अब आगे बढ़कर अगले सेगमेंट को हम शामिल करते हैं प्रोग्राम में और आपको ये बताते हैं कि कोविड के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसमें हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से कोरोना पर काबू पाने के लिए ऐसे इकदाम जो है वो उठाए जा रहे हैं और मुल्क भर में घर घर वैक्सीनेशन मुहिम अब शुरू होगी। NCOC ने बाकायदा ऐलान इसका कर दिया है, जिसके मुताबिक खुसूसी मुहिम में टीमें अवाम को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाएंगी, यानी कि घर घर जाकर वैक्सीन लगाई जाएगी। और मेरे ख्याल में इस तरीके से जितने भी लोग हैं जो शायद रिलक्टेंट भी हैं, वैक्सीन नहीं लगवा रहे, उनको भी एक तरीके से आपको पता लग सकेगा कि एटलीस्ट ऐसे लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। भी बहुत ऐसा कदम है, मतलब जब मैंने इस बारे में सुना आई वाज लाइक वाओ, आई मीन लुक एट, ये देखिए जो अच्छी चीज है ना उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आई बिलीव जो अच्छा है उसको करें, जो भी है हमारी आवाम के लिए ना, उनको क्या फायदा पहुंच रहा है इस चीज का, उनको कितने जो है वो उनको पैसों मिल जाएंगे या वो कितने दौलतमंद हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में जिस तरीके से चैलेंज है और रिपोर्ट्स आ रही है कि आहिस्ता आहिस्ता बिकॉज स्ट्रिक्टनेस हो रही है, तो नंबर ऑफ कोविड केसेस 24 आवर्स या 48 आवर्स में वो उनमें डिक्रीज एक नजर आया है। एंड प्लस देन अगेन अगर घर घर जाके लग रही है तो लोगों की फैसिलिटेशन के लिए है ना, लोगों को आसाइश मिलेगी। हम लोगों के वैसे पोलियो वैक्सीन माशाल्लाह इतना कामयाब रहा हमारा, माशाल्लाह भी मैं उसी पर आ रही थी कि पोलियो के हवाले से हमारा सिर्फ एक केस हुआ। इंशाल्लाह लाइक यू सेड पोलियो में काफी लोग रिलक्टेंट होते थे, लेकिन ऐसा ऐसा जब ये एक तरह से हम कह लें कि जो है वो आगाही फैलाई गई और ये मुहिम चलती रही, मुसलसल चलती रही, तो फिर लोग भी मानना शुरू हो गए। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो वैक्सीनेशन पे अभी भी नहीं मान रहे कि नहीं करानी चाहिए, जब घर घर वैक्सीनेशन मुहिम शुरू होगी तो शायद जो लोग रह गए हैं वो भी वैक्सीनेटेड हो सकेंगे। तो इसी पर हम बात कर लेते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए से डॉक्टर नौशीन हामिद साहब ज्वाइन किया है। नौशीन साहब आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले बताइएगा इस मुहिम का जो आगाज किया गया है घर घर वैक्सीनेशन करने का, इसका टारगेट क्या सेट किया गया है इनिशियली? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इसमें हमारे टारगेट वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक एक डोज भी वैक्सीन की नहीं लगवाई, या अगर एक लगी हुई है तो दूसरी डोज अभी तक उसके लिए वो वापस नहीं आए थे। तो ये तकरीबन 35 मिलियन लोगों के लिए ये टारगेट सेट किया गया है और इसके लिए 55,000 टीम्स जो हैं वो मैदान में उतरेंगी और इंशाल्लाह ताला वो लोगों के डोर स्टेप पे खुद पहुंचेंगी और सोशल मोबिलाइजर्स उनके साथ होंगे जो उनको मोटिवेट करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, जिनको कन्विंस करने की जरूरत है उनको कन्विंस करेंगे और इस तरीके से इंशाल्लाह ताला ये मुहिम जो है इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, तो क्या सूबों से मुशावरत हुई है? कौन कौन सी, आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि 35 मिलियन जो है वो ऑब्वियसली एक बिग नंबर और इंशाल्लाह अचीव भी करेंगे, बट क्या सूबों से मुशावरत हुई है और कौन कौन सी वैक्सीनेशंस जो है वो वैक्सीन लगेंगी घर घर जाकर? जी डॉक्टर साहब। देखिए जी, इस वक्त जाहिर है कि जो NCOC का प्लेटफॉर्म है उसके अंदर जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी इस किस्म की कैंपेन्स जो है प्लान की जाती हैं, वो सूबों के साथ के साथ होती हैं और NCOC में समझते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर तमाम सूबे ऑन बोर्ड होते हैं। वीक में एक दफा या 2 दफा या जब भी जरूरत महसूस होती है सूबों के सेक्रेटरीज, हेल्थ सेक्रेटरीज, वो सारे जो है वो उस मीटिंग होते और वहाँ पर मिलजुल कर ये डिसीजन होता है, ये कलेक्टिव डिसीजंस होते हैं और ज़ाहिर फोकस उन एरियाज पे ज्यादा किया जाता है जहाँ पर लो वैक्सीनेशन रेट्स हैं, क्योंकि हमारे पास डाटा जो है कौन से शहर वैक्सीनेशन रेट लो है और कहाँ पर हमें ज्यादा जरूरत है, जगहों को ज्यादा टारगेट किया जाएगा और बिल्कुल सूबों की मुशावरत से, क्योंकि इवेंचुअली इम्प्लीमेंटर्स जो हैं वो तो सूबे ही होते हैं। NCOC ने तो गाइडलाइन देनी है और वैक्सीन प्रोवाइड करनी है, मगर इम्प्लीमेंट जो है वो सूबों की जो टीम से राइट। अच्छा, और साथ में हम जिस तरीके से नौशीन साहब ये भी देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन मुसलसल की जा रही है, कुछ लोगों ने सिंगल डोज लगवाई है, कुछ लोग अब तक इंतजार कर रहे हैं या कह लें कि उसमें थोड़े सुस्त जो उनका रवैया है वो हम देख रहे हैं कि सेकंड डोज अब तक नहीं लगवाई गई है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबकी जो डबल डोज है वो कंप्लीट हो, तो आप हमारे साथ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर शेयर कर सकती हैं या इस हवाले से कुछ बता सकती हैं कितने फीसद ऐसे लोग हैं जिनकी अभी सेकंड डोज लगना बाकी है? देखिए हमारी पॉपुलेशन इस वक्त पाकिस्तान की जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो 210 मिलियन है। इसमें से हमारी 80 मिलियन पॉपुलेशन जो है उसको मतलब वैक्सीनेशन जो है वो हो चुकी हुई है और ये हम कह सकते हैं कि जो हमारी एलिजिबल पॉपुलेशन है, एलिजिबल पॉपुलेशन से मेरी मुराद है 12 साल से बड़ी उम्र के जितने लोग हैं हमारे मुल्क में, क्योंकि अभी तक ये वैक्सीन जो पाकिस्तान में 12 साल से ऑनवर्ड्स जो है उस पॉपुलेशन को की जा रही है, तो उसके 52% जो एलिजिबल पॉपुलेशन है वो फुली वैक्सीनेट हो चुकी हुई है और हमारा टारगेट यही है कि हम कम से कम अपने 70-80%
लोगों को जब वैक्सीनेट कर लेंगे तो फिर बहैसियत कौम हम एक हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करते हैं, जिसके बाद फिर वबा का जो है वो फैलाव बहुत हद तक जो है वो कम हो जाता है जी। तो टारगेट हमारा यही है कि 70% पॉपुलेशन को जो है वो फुली वैक्सीन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब एक बहुत ही अहम सवाल, ऑब्वियसली हम ये भी डेली शो पर हम कभी बता रहे होते हैं कि जी शरह बढ़ रही है, फिर ऑब्वियसली जो है वो खतरनाक हद तक पहुंच गई, तो हमें ज़रा एक क्लियर सिचुएशन बताइएगा इस वक्त जो ओमिक्रॉन की सिचुएशन है कोरोना केसेस के हवाले से, ताकि वो आपकी तरफ से एक मैसेज चला जाए, कम से कम कोई तसल्ली या कोई जिस तरह भी हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने, इस वक्त क्या सूरत हाल है कोरोना केसेस के हवाले से? जी देखिए, ये जब ओमिक्रॉन आया था तो जाहिर है कि पाकिस्तान में जब ये पहुंचा था तो उस वक्त ऑलरेडी 100 ममालिक में दुनिया के ये पहले से मौजूद था, जिसमें जो प्रोमिनेंट थे जहां पर ज्यादा थे वो यूके था और वो साउथ अफ्रीका था। तो हमने पैटर्न ये देखा था कि जिस वक्त शुरू होता है तो 4 to 6 वीक्स में ये अपनी पीक अटेन करता है और उसके बाद नीचे आता है। तो पाकिस्तान में भी यही फॉलो हुआ, और चूंकि कराची में सबसे पहले पीक आई थी तो कराची में 46% तक पॉजिटिविटी रेशियो गया था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अब 20% आ गया। और ये 4 से 6 हफ्ते बाद दुनिया में था, वही इधर भी चला था। तो चूंकि केपी में और पंजाब में ये वेव की जो इंक्रीज है वो कराची से थोड़ा सा बाद में शुरू हुआ था, तो इसीलिए हम समझते हैं कि वहाँ भी 4 से 6 हफ्ते जब मुकम्मल होंगे तो वहाँ पर भी ये रेशियो नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो वो इंशाल्लाह ताला बेहतरी आ रही है सूरत हाल में, मगर इसमें 2 चीज़ें हैं कि लोग SOPs पे अमल दरामद करें और वैक्सीनेशन के लिए खुद भी अपने आप को वॉलंटियर करें, तो इंशाल्लाह कोई वजह नहीं कि हम इस बिल्कुल ऐसा ही है। नाशिद साहब, अगर ऐसा वैक्सीनेशन होती रही और हालात बेहतर होते रहे तो हम ये कह सकते हैं कि फिर सख्त फैसले करने की जरूरत नहीं पड़ेगी NCOC को? जी देखिए, इस दफा भी आप ये देखें कि हमें उस स्केल के फैसले नहीं करने पड़े, मार्केट्स भी हमारी खुली रही और हमारे सिर्फ शादी हॉल्स के ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन रखी, आउटडोर फंक्शंस फिर भी चलते रहे और कारोबार और दफ्तरी मामलात जो हैं उन तो हमें उम्मीद है कि डॉक्टर साहब इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब वक्त बड़ा अहम सवाल अभी हमने प्रोग्राम में कवर किया था आपकी बात काटते हुए, सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप जरा सा मुख्तसरन बता दें। अभी हमने कवर किया कि जी दवाइयाँ जो हैं वो महंगी हो गई हैं लाहौर में, और जो बेसिक जो अपनी एंटीबायोटिक्स हैं या पैनाडोल हैं या पेन किलर्स हैं उनकी जो है अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गई है। इज देयर एनीथिंग जो हम एक्सपेक्ट करें कि कोई सोल्यूशन उसका निकल सकेगा? प्लीज, थैंक यू। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट जो है वो इसके लिए बड़े स्ट्रिक्ट मेजर्स ले रही है और वो इंश्योर कर रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है वो पैनाडोल का है, क्योंकि इस वायरस के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाई पैनाडोल होती है। तो गवर्नमेंट बिल्कुल नोटिस लिया हुआ इस चीज का। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच डॉक्टर नौशीन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थी। आपके वक्त का बहुत ज़रूरी चीज़ें उन्होंने बताई, एंड खुद ज़रा वॉलंटियर करें, खुद आगे बढ़े। प्लीज़ स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। सबसे बड़े पाकिस्तान में शादिर माया कर रहे हैं आपका इंतज़ार। विल बी राइट बैक जी।